मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है। प्रदेश सरकार का सिंगल पशुपालक पर भी फोकस नजर आ रहा है। पशुपालन मंत्री लखन पटेल का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन का प्रदेश होगा आने वाले दिनों में। आवारा मवेशी की समस्या भी जल्द हल की जाएगी मध्य प्रदेश में। तो बड़ा बयान यहां पर पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने दिया, जहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश को बताया सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन का प्रदेश और आने वाले दिनों में आवारा मवेशी की जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसका भी जल्द समाधान किया जाएगा। को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है और मुख्यमंत्री जब मंच से बोल रहे थे तो परिणाम भी अब दिखाई देने लगे हैं। मेरे साथ इस वक्त पशुपालन मंत्री लखन पटेल जी है। कैसा देख रहे हैं आप लोग जिस कदम को आगे बढ़ाए थे, क्या उसके उस तरह के परिणाम आना शुरू हो गए? आपने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना और जैसा उन्हें अपना अनुभव बताया, किसान से सीधे बात की तो किसान ने कहा कि हमारा बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा बिल्कुल सही है कि 10 रुपये तक हमने रेट बढ़ाए हैं दूध के और आज हमारी लगभग 7,000 समितियां नई पंजीकृत हुई हैं और जो दुग्ध उत्पादन का संकलन का मामला था वो अभी हम लगभग 12.5 से 13 लाख लीटर प्रतिदिन पर पहुंच गए। जो इस वर्ष का अगर हम पूरा आंकड़ा दें तो लगभग 300 करोड़ से 325 करोड़ रुपए हमने अतिरिक्त किसानों के खाते में डाला है जो इतना डालते थे। और जब हम पूरे स्विंग पर होंगे, जब हम जो हमारा लक्ष्य है 50 लाख लीटर को हम जब ले जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 3-4 सालों के अंदर हम 50 लाख लीटर तक का कलेक्शन करेंगे और उस समय किसान के खाते में लगभग 10,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में अतिरिक्त जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि किसान का आय इसी से बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसा आप भी समझते, मैं भी जानता हूं कि आज कृषि का जो उत्पादन हो मैक्सिमम पे है। उसको किसान की आय बढ़ाना है तो उसको पशुपालन से जोड़ना ही पड़ेगा, उस पर काम करना ही पड़ेगा, तब उसकी आय और अधिक छोटे छोटे जो गाय पशुपालक है उनको जोड़ने का प्रयास किया था और ये भी कह रहे थे कि अब हम बहुत निचले स्तर तक जाएंगे, जिनके पास 2-3-4 गाय है उन एक गाय तक। तो क्या वो शुरुआत होगी? हाँ बिल्कुल, 2 हमारे चरण पूरे हो गए, अब तीसरा चरण में हम जाने वाले हैं। जैसे उसके अंदर निकल के 3-4 हमारी परियोजनाएं सामने आई हैं। जब हमने जो किया तो किसानों से जो बात हुई तो किसानों ने जो समस्या हमको बताई कि ये दिक्कत है, तो उस पर हमने योजना बनाई है, जिसमें हम अभी जैसे हमारी हिरण्यगर्भा योजना है, हम नए सेक्स शॉर्टेड सीमेन या IVF के माध्यम से हम नई नस्ल को तैयार करने की बात कर रहे हैं। उसको कैसे हम उसको और अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकें, कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे ले सकें। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर हमने जोड़ी हैं और उसको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। जैसे हमने आपसे पूर्व में कहा था कि 10 से अधिक जानवरों के पास हम घर तक गए और फिर 5 से 10 तक गए, तो लाखों किसानों के पास तो हम लोग पहुँच चुके हैं। अब एक जानवर जिसके पास गाय या भैंस है उसके पास भी हम हर तीसरे तरह में जाने वाले हैं। ये जो गौशाला की आप बात कर रहे थे, आधुनिक गौशाला जिसमें 5 एकड़ तक जमीन जिनके पास होगी, लोग उसमें क्या उस तरह का इंटरेस्ट ले पा रहे हैं? तो हमारी 130 एकड़ वाली निश्चित रूप से आज अब मैं चलो बहुत अच्छे समय आपने सवाल किया। आज अभी हमने 7 जगह के LOI जारी कर दी हैं। 7 जगह हम शुरू कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मंच पे वही बात पूछ रहा था कि कब इसका भूमि पूजन करना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी है उस पर। ये थे लखन पटेल। जो सड़कों पर गाय दिखती है उसकी तैयारियां ही शुरू नहीं हो गई, बल्कि टेंडर भी जारी हुए हैं और उसके परिणाम आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। अब सड़कों पर उस तरह की गायें कम भी नजर आ रही, लेकिन बिल्कुल इसको जीरो करना इस सरकार का मकसद है, जो आने वाले दिनों में दिखाई भी देगा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, मसीह भोपाल।